हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज वेस्पर थ्योरी। अब फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर वेस्पर थ्योरी की? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो हमने स्टडी किया था लुईस कंसेप्ट यहाँ पे फेल कर गया था कि मॉलिक्यूल्स की शेप बताने में। तो यहाँ पे 1940 के अंदर सिडविक और पोवेल आए थे। उन्होंने क्या बताया था, इस थ्योरी के बारे में बताया जो कि बेस है रिपल्शन के ऊपर, रिपल्शन इंटरेक्शन के ऊपर बेस है। तो इस उन्होंने बताया सिंपल थ्योरी में हम शेप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि हम मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसके पोस्टुलेट हैं, हम पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी। पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी में क्या होता है कि ये पोस्टुलेट देख के हम वैलेंस शेल को और इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस टाइप से अरेंज करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिल जाए। तो ये पोस्टुलेट उसी के ऊपर डिपेंड है। ये हमें डायरेक्शन बताएंगे मॉलिक्यूल्स की, क्या डायरेक्शन होगी, क्या उसका स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्टेबल स्ट्रक्चर। तो पहला पोस्टुलेट करते हैं हम। इसमें बोल रहे द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे मान लो मेरे पास में NH3 है या फिर मेरे पास में CH4 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल एटम है अपने पास में, ये वाला सेंट्रल एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन इस टाइप से है, ठीक है। तो वो बोल रहा है टोटल डिपेंड है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रेजेंट है उसके अंदर। मान लो नाइट्रोजन के अंदर मान लो क्या होते ही है, तो हमारे पास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो शेप बनेगी किसी मॉलिक्यूल की वो टोटली डिपेंड है इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये डिसाइड करेगी कि मॉलिक्यूल की क्या शेप बनेगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं। तो ये डिसाइड करेंगे मॉलिक्यूल की शेप क्या बनेगी। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पहला पोस्टुलेट बोलता है कि नंबर ऑफ वैलेंस पेयर कितने प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के अराउंड में, वो डिसाइड करेगा कि क्या शेप बनेगी मॉलिक्यूल की। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आप लोगों को। अब हम करेंगे सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हमें पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर उसके अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स आएंगी। ऑर्बिटल्स मतलब s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, इस टाइप से ऑर्बिटल उसके क्या होती है, अराउंड होती है न्यूक्लियस के। अब हमें पता है ऑर्बिटल्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इस टाइप से क्या है, ऑर्बिटल्स है, ये यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे से। हमें पता है नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करेगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन हो रही है। तो आई होप इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के अंदर, वो क्या होता है, रिपेल करता है एक दूसरे से, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज है जिसकी वजह से वो रिपेल करेंगे। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन अ स्पेस दैट मिनिमम क्या होगा, रिपल्शन होगा एंड दस मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मान लो हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे NH3 का ही ले लेते हैं। तो ये बोलता है जो NH3 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कैसे रहना पसंद करेंगे, कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस टाइप से अरेंज करना है कि यहाँ पे मिनिमम रिपल्शन हो और वहाँ पे डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि जो पेयर्स है इलेक्ट्रॉन्स के वो ऐसी पोजीशन में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम क्या हो, वहाँ पे डिस्टेंस हो इलेक्ट्रॉन के बीच में, तब वो जाके एक स्टेबल स्ट्रक्चर की ओर प्रोसीड करेंगे।
तब जाके वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर की ओर प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो थर्ड पॉइंट में आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, द वैलेंस शेल टेकन एज ए स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। तो ये क्या बोल रहा है फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि जो वैलेंस शेल को हम है ना एक स्फीयर की तरह मान के चलते हैं। तो स्फीयर की तरह मान के चलेंगे तो ये बोल रहा है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोकेट हो रखे हैं वो एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर लोकेट होंगे, और जो उनके अंदर है ना वहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो यहाँ पे फोर्थ पोस्टुलेट है वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो वैलेंस शेल है वो एक स्फीयर की तरह है, और वहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर रहे हैं एक सरफेस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर लोकेट कर रहे हैं। तो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर लोकेट कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट बस यही कहा गया। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पोस्टुलेट की। A multiple bond is treated as if it is a single electron pair, and the 2 or a 3 electron pair of a multiple bond are treated as a single super pair. तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, मान लो हमारे पास में अगर वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो भी हम उसको सिंगल पेयर ही लेके चलेंगे। अगर मान लो वहाँ पे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो भी हम उसको सिंगल पेयर ही काउंट करेंगे। तो ये यहाँ पे वेस्पर थ्योरी बोलती है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ही काउंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड ही काउंट करेंगे। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पोस्टुलेट की। क्या बोलता है, वेयर टू और अ मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल, द वेस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को पता होगा कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे बनते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। मैंने एक वीडियो करवा रखी है आप लोगों को। अब यहाँ पे ये फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, 2 या 3 कितने भी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये बोल रहे हैं उन स्ट्रक्चर में से हम वेस्पर मॉडल किसी पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं उन स्ट्रक्चर्स के अंदर। ज़रूरी नहीं है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम उसी पे करें, जो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वेस्पर मॉडल उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि ये थे इसके 6 पोस्टुलेट। द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज इन ऑर्डर, मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में क्या होता है, लोन पेयर होते हैं और बोन पेयर होता है। तो हमें देखना है कि लोन पेयर को इस टाइप से अरेंज करना है कि वहाँ मतलब उसके अंदर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने लोन पेयर को सबसे दूर क्या करना है, एडजस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है AB3। तो इसमें हमने क्या करना है, AB3 में क्या होता है, ये जो 3 एटम है बी के, 3 एटम है अपने बी के, ये क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड बना लेंगे। बट इसके बाद में क्या रह जाएगा, अपने 2 लोन पेयर रह जाएंगे। 2 लोन पेयर रहने की वजह से अब हमने 2 लोन पेयर को इस टाइप से अरेंज करना है वो, ताकि वहाँ पे मिनिमम रिपल्शन हो। तो मिनिमम रिपल्शन के लिए हम लोन पेयर को इस टाइप से अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अरेंज कर दिया इस टाइप से कि 3 अपने यहाँ पे क्या आ गए, ए के साथ में 3 बॉन्ड पेयर बन गए और एक लोन पेयर आ गया। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर देखना है, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम होगी, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होगी। वहाँ पर आप लोग ठीक कर लेना, वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में साइन नहीं आएगा, वहाँ पर डैश का साइन आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगी। तो ये था ऑर्डर यहाँ पे रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का।
अब यहाँ पर 1940 के अंदर सिडविक और पोवेल ने इंट्रैक्शन के ऊपर, यहाँ पे रिपल्सिव इंट्रैक्शन के ऊपर इन्होंने थ्योरी दी थी, जो कि इनकी बेस थी रिपल्सिव इंट्रैक्शन के ऊपर। पर यहाँ पे 1957 में नायोलम और गिल्सपाई आए, जिन्होंने क्या किया, उस थ्योरी को मॉडिफाई किया, डेवलप किया 1957 के अंदर। इन्होंने फिर पोस्टुलेट जो थे, वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट भी नायोलम और गिल्सपाई ने ही दिए थे। आई होप ये आप लोगों को पता लग गया होगा ये किसने दिए थे। अब यहाँ पे क्या है कि ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो अब हम क्या बताएंगे, वेस्पर थ्योरी में हम बताएंगे ज्योमेट्रिकल शेप क्या बनेगी मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है अपने पास में, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये बोल रहा है जिनके पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर मान लो BeCl2 है, यहाँ पे क्या है, बेरिलियम में कितने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे आ जाएंगे। क्लोरीन है यहाँ पे 8 कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे सेम इस टाइप से। तो यहाँ पे BeCl2 का लीनियर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो ये बोल रहे हैं वो सेंट्रल एटम के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो वो इस टाइप से बन रहा है। BF3 है, BF3 बोरोन के अंदर कितनी है, 3 लोन पे 3 वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे फ्लोरीन 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 आ गया, यहाँ पे ये आ गया। तो ये बोल रहा है ये ट्रायगोनल प्लेनर क्या बना लेगा, शेप बना लेगा, और इसका एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है। अब ये बोल रहा है CH4 में भी क्या है, मेरे पास में कोई भी लोन पेयर बचेगा नहीं, 4 बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे मेरे पास में इस टाइप से। तो यहाँ पे भी कोई लोन पेयर नहीं बचा, और ये जो एंगल होगा ये 109 डिग्री का बनेगा, 109 डिग्री 5 मिनट का। तो इस टाइप से ये बोल रहा है जब वहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे ये इस टाइप से इनके स्ट्रक्चर बनेंगे। बट यहाँ पे मान लो मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज़ अ 1 और मोर लोन पेयर। अब मान लो AB2 है, AB2 में यहाँ पे मेरे पास में एक B एटम यहाँ आ गया, एक B एटम यहाँ पे आ गया, और एक लोन पेयर है वो इस टाइप से। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायगोनल प्लेनर बन रहा है, बट यहाँ पे क्या हो गया, अपना लोन पेयर आ गया। और यहाँ पे लोन पेयर आने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो लोन पेयर है वहाँ पे इस टाइप से ऊपर की तरफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जाएगा, ताकि यहाँ पे रिपल्शन ना हो। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेगा। अगर मान लो यहाँ पे H2O है, हमें पता है H2O का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, बेंट शेप बनता है इसका। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास में लोन पेयर 1 या 1 से ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो शेप बना रहे हैं। तो ये इससे हमें पता लग रहा है कि ज्योमेट्रिकल शेप कैसे बन रही है, लोन पेयर अगर है अगर नहीं है। तो ये हम डिटेल में करेंगे, इसके एग्जांपल्स, पूरा एक चार्ट है इसका, तो हम वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियो।